Academy of Diet and Fitness. Chapter 5 Lipid Metabolism. लिपिड चयापचय। लिपिड चयापचय में शरीर में वसा का संश्लेषण, टूटना और उपयोग शामिल होता है। वसा ऊर्जा और कोशिका संरचना के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ लिपिड चयापचय के प्रमुख पहलू हैं। लिपिड पाचन। पाचन के दौरान आहार वसा सरल अणुओं में टूट जाती है। छोटी आंत में पित्त लवण वसा का पायसीकरण करते हैं, जिससे उन्हें संसाधित करना आसान हो जाता है। अग्न्याशय लाइपेस फिर ट्राइग्लिसराइड्स को मुक्त फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड्स में तोड़ देता है। फैटी एसिड का अवशोषण। मुक्त फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड्स छोटी आंत की परत वाली आंतों की कोशिकाओं एंट्रोसाइट्स द्वारा अवशोषित होते हैं। एंट्रोसाइट्स के भीतर ये अणु ट्राइग्लिसराइड्स में पुनः एकत्रित हो जाते हैं। लिपोप्रोटीन का निर्माण। ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल और वसा में घुलनशील विटामिन एंट्रोसाइट्स में प्रोटीन के साथ मिलकर काइलोमाइक्रोन बनाते हैं। ये बड़े लिपोप्रोटीन कण होते हैं जो आहार वसा को आंत से लसिका प्रणाली और रक्त प्रवाह के माध्यम से ऊतकों तक पहुंचाते हैं। लिपोप्रोटीन चयापचय। काइलोमाइक्रोन, वीएलडीएल, एलडीएल और एचडीएल जैसे अन्य लिपोप्रोटीन के साथ पूरे शरीर में लिपिड के परिवहन में भूमिका निभाते हैं। वीएलडीएल अंतर्जात रूप से संश्लेषित ट्राइग्लिसराइड्स को यकृत से अन्य ऊतकों तक पहुंचाता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को यकृत से परिधीय ऊतकों तक ले जाता है, जिसमें वे कोशिकाएं भी शामिल हैं जिन्हें झिल्ली संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है। एचडीएल उन्मूलन या पुनर्चक्रण के लिए परिधीय ऊतकों से कोलेस्ट्रॉल को वापस यकृत तक ले जाने में मदद करता है। लिपोलिसिस। लिपोलिसिस मुख्य रूप से वसा ऊतक में संग्रहित ट्राइग्लिसराइड्स को मुक्त फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। हार्मोन संवेदनशील लाइपेज इस प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। विभिन्न ऊतकों में ऊर्जा के उपयोग के लिए फैटी एसिड जारी करता है। फैटी एसिड ऑक्सीकरण, बीटा ऑक्सीकरण। माइटोकॉन्ड्रिया में बीटा ऑक्सीकरण के माध्यम से फैटी एसिड टूट जाते हैं। एंजाइम श्रृंखला से 2 कार्बन इकाइयों को हटाते हैं, जिससे एसिटाइल CoA उत्पन्न होता है। यह एटीपी का उत्पादन करने के लिए साइट्रिक एसिड चक्र में प्रवेश करता है। लिपोजेनेसिस। लिपोजेनेसिस अतिरिक्त कार्ब्स या ऊर्जा से ट्राइग्लिसराइड्स जैसे नए लिपिड बनाता है। यह कार्ब या अमीनो एसिड के टूटने से एसिटाइल CoA का उपयोग करके यकृत और वसा ऊतक में होता है। कैटोजेनेसिस। जब कार्बोहाइड्रेट की आपूर्ति सीमित होती है तो कैटोजेनेसिस यकृत में होता है। एसीटोन, एसीटोएसीटेट और बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटाइरेट जैसे कीटोन बॉडी का उत्पादन होता है। वे उपवास या कम कार्ब आहार के दौरान विशेष रूप से मस्तिष्क और मांसपेशियों के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के रूप में काम करते हैं। लिपिड भंडारण। अतिरिक्त आहार वसा और नव संश्लेषित ट्राइग्लिसराइड्स वसा ऊतकों में लिपिड बूंदों के रूप में जमा हो जाते हैं। वसा ऊतक दीर्घकालिक ऊर्जा भंडारण के लिए प्राथमिक स्थल के रूप में कार्य करता है। लिपिड चयापचय में लिपोप्रोटीन का निर्माण। लिपोप्रोटीन शरीर में लिपिड परिवहन, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स के लिए आवश्यक है। इनमें प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल से घिरा एक लिपिड कोर होता है। ये कण शरीर के विभिन्न ऊतकों और अंगों के बीच लिपिड को पैकेज और शटल करते हैं। यहाँ लिपिड चयापचय में लिपोप्रोटीन के निर्माण का अवलोकन दिया गया है। इपोलिपोप्रोटीन का संश्लेषण। इपोलिपोप्रोटीन लिपोप्रोटीन के महत्वपूर्ण संरचनात्मक घटक हैं। वे लिपिड चयापचय में लिपोप्रोटीन रिसेप्टर्स और एंजाइमों के लिए लिगैंड के रूप में भी कार्य करते हैं। यकृत और आंतों की कोशिकाओं में संश्लेषित इपोलिपोप्रोटीन में APOA, APOB, APOC और APOE शामिल हैं। लिपोप्रोटीन कणों का संयोजन। यकृत और आंत में लिपिड एपोलिपोप्रोटीन के साथ मिलकर लिपोप्रोटीन कण बनाते हैं। एपोलिपोप्रोटीन के विभिन्न संयोजन विभिन्न प्रकार के लिपोप्रोटीन जैसे VLDL और HDL को जन्म देते हैं। VLDL संयोजन और स्राव। VLDL यकृत में संश्लेषित होता है। APOB 100 के साथ ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल एस्टर का परिवहन करता है। यह ऊतकों तक अंतर्जात ट्राइग्लिसराइड्स पहुंचाता है। VLDL का LDL में रूपांतरण। VLDL प्रसारित होता है लिपोप्रोटीन लाइपेस LPL द्वारा लिपोलिसिस से गुजरता है, जिससे IDL बनता है। निरंतर ट्राइग्लिसराइड निष्कासन IDL को मुख्य कोलेस्ट्रॉल वाहक LDL में बदल देता है। HDL का निर्माण। HDL या अच्छा कोलेस्ट्रॉल, मुक्त कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स के साथ APOA I के संयोजन से यकृत और आंत में बनता है।
ये रिवर्स कोलेस्ट्रॉल परिवहन में सहायता करता है। निपटान के लिए कोलेस्ट्रॉल को ऊतकों से यकृत तक ले जाता है। लिपोप्रोटीन चयापचय और रीमॉडलिंग, LPL, हेपेटिक लाइपेज और LCAT जैसे एंजाइम रक्त प्रवाह में प्रसारित होने पर लिपोप्रोटीन को फिर से तैयार करते हैं। यह लिपिड संरचना, आकार और ऊतकों तक लिपिड परिवहन को प्रभावित करता है, कोलेस्ट्रॉल संतुलन को नियंत्रित करता है और हृदय स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि लिपोप्रोटीन चयापचय में असंतुलन, जैसे ऊंचा LDL कोलेस्ट्रॉल स्तर या कम HDL कोलेस्ट्रॉल स्तर, हृदय रोगों के बढ़ते जोखिम से जुड़े हैं। लिपिड चयापचय में लिपोलिसिस। लिपोलिसिस वसा ऊतक में संग्रहित ट्राइग्लिसराइड्स को ग्लिसरॉल और मुक्त फैटी एसिड में तोड़ देता है, जो ऊतकों के लिए ऊर्जा स्रोत के रूप में काम करते हैं। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से एडिपोसाइट्स में होती है, जो ऊर्जा उपयोग के लिए फैटी एसिड जारी करती है। यहाँ लिपिड चयापचय में लिपोलिसिस का अवलोकन दिया गया है। लिपोलिसिस का सक्रिय एपिनेफ्रिन, नॉरपेनेफ्रिन, ग्लूकागन और ग्रोथ हार्मोन जैसे हार्मोन लिपोलिसिस को नियंत्रित करते हैं। वे एडिपोसाइट रिसेप्टर्स से जुड़ते हैं, जिससे एक कैस्केड शुरू होता है जो ट्राइग्लिसराइड्स के फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटने को सक्रिय करता है। हार्मोन संवेदनशील लाइपेज HA सेल का सक्रिय हार्मोन संवेदनशील लाइपेज HA सेल फॉस्फोराइलेशन के माध्यम से हार्मोनल संकेतों द्वारा सक्रिय होता है। इसे सक्रिय रूप में परिवर्तित करता है। सक्रिय HA सेल फिर लिपोलिसिस शुरू करने के लिए एडिपोसाइट लिपिड बूंदों में संग्रहित ट्राइग्लिसराइड्स तक पहुंच सकता है। ट्राइग्लिसराइड्स का हाइड्रोलिसिस हार्मोन संवेदनशील लाइपेज ग्लिसरॉल अणु और फैटी एसिड के बीच एस्टर बॉन्ड को तोड़कर ग्लिसरॉल और मुक्त फैटी एसिड में ट्राइग्लिसराइड्स के हाइड्रोलिसिस को उत्प्रेरित करता है। यह प्रक्रिया ट्राइग्लिसराइड अणु से फैटी एसिड को रक्त प्रवाह में छोड़ने के लिए छोड़ती है। मुक्त फैटी एसिड की रिहाई। एक बार एडिपोसाइट से मुक्त होने के बाद मुक्त फैटी एसिड रक्त प्रवाह में प्रवेश करते हैं। विभिन्न ऊतकों तक परिवहन के लिए एल्ब्यूमिन से जुड़ते हैं। उनकी सांद्रता रक्त प्रवाह में कसकर नियंत्रित होती है, जो हार्मोन के स्तर, पोषण संबंधी स्थिति और चयापचय संबंधी मांगों से प्रभावित होती है। मुक्त फैटी एसिड का अवशोषण और उपयोग। लिपोलिसिस के दौरान मुक्त फैटी एसिड जारी होते हैं और कंकाल की मांसपेशी, यकृत और हृदय की मांसपेशी जैसे ऊतकों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, जो ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। वे फैटी एसिड ट्रांसपोर्टरों के माध्यम से कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं और ATP का उत्पादन करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीकरण से गुजरते हैं। ग्लिसरॉल का उपयोग। ग्लिसरॉल ट्राइग्लिसराइड के टूटने का एक अन्य उत्पाद लिपोलिसिस के दौरान रक्त प्रवाह में छोड़ा जाता है। इसे यकृत और अन्य ऊतकों द्वारा ग्रहण किया जाता है, जहां इसे ग्लूकोनियोजेनेसिस के माध्यम से ग्लूकोज में परिवर्तित किया जा सकता है या ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोग किया जा सकता है। लिपोलिसिस का विनियमन। लिपोलिसिस को विभिन्न कारकों द्वारा कसकर नियंत्रित किया जाता है। हार्मोनल नियंत्रण के साथ साथ इंसुलिन लिपोलिसिस को रोकता है, जबकि चक्रीय एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट CMP का इंट्रासेल्युलर स्तर हार्मोन संवेदनशील लाइपेज को सक्रिय करता है, जो प्रक्रिया को प्रभावित करता है। लिपोलिसिस ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में संग्रहित ऊर्जा को जारी करने के लिए महत्वपूर्ण है, जो शरीर को उपवास या व्यायाम जैसी ऊर्जा की मांग वाली अवधि के दौरान ईंधन के रूप में फैटी एसिड का उपयोग करने में सक्षम बनाता है। फिर भी अनियंत्रित लिपोलिसिस लिपिड चयापचय को बाधित कर सकता है, जिससे संभावित रूप से चयापचय संबंधी विकार हो सकते हैं। लिपिड चयापचय में लिपिड भंडारण। वसा का भंडारण हमारे शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण है। ये बाद में उपयोग के लिए वसा कोशिकाओं में ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में अतिरिक्त वसा को हटा देता है। वसा कोशिकाएं मुख्य रूप से वसा ऊतकों में पाई जाती हैं, जहां यह भंडारण होता है। यहाँ लिपिड चयापचय में लिपिड भंडारण का अवलोकन दिया गया है। ट्राइग्लिसराइड संश्लेषण, अतिरिक्त आहार वसा या लिपिड यकृत लिपोजेनेसिस जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से संश्लेषित वसा के साथ भंडारण के लिए ट्राइग्लिसराइड्स में परिवर्तित हो जाते हैं। लिपोजेनेसिस में ग्लूकोज जैसे गैर लिपिड अग्रदूतों से प्राप्त फैटी एसिड ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट के साथ मिलकर ट्राइग्लिसराइड्स बनाते हैं। लिपिड बूंदों में पैकेजिंग। ट्राइग्लिसराइड्स एक बार संश्लेषित होने के बाद वसा ऊतक की मुख्य कोशिकाओं एडिपोसाइट्स में लिपिड बूंदों के भीतर समाहित हो जाते हैं। इन बूंदों में फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल और संबंधित प्रोटीन की एक मोनोलेयर द्वारा संरक्षित ट्राइग्लिसराइड्स का एक कोर होता है। लिपिड भंडारण का विनियमन।
लिपिड भंडारण हार्मोनल संकेतों, पोषक तत्वों की उपलब्धता और ऊर्जा संतुलन द्वारा नियंत्रित होता है। इंसुलिन एडिपोसाइट्स में फैटी एसिड के अवशोषण को बढ़ाकर और ट्राइग्लिसराइड संश्लेषण को उत्तेजित करके लिपिड भंडारण को बढ़ावा देता है। इसके विपरीत ग्लूकागन और एड्रेनालाइन जैसे हार्मोन लिपोलिसिस को ट्रिगर करते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स को फैटी एसिड में तोड़कर संग्रहित ऊर्जा जारी करते हैं। एडिपोसाइट विभेदन और विस्तार। वसा, ऊतक वृद्धि और लिपिड भंडारण एडिपोसाइट विभेदन और विस्तार पर निर्भर करता है। विभेदन प्रीडिपोसाइट्स को परिपक्व एडिपोसाइट्स में परिवर्तित करता है, जो प्रतिलेखन कारकों और सिग्नलिंग मार्गों द्वारा नियंत्रित होता है। विस्तार हाइपरट्रॉफी के माध्यम से होता है, मौजूदा एडिपोसाइट्स को बढ़ाता है, या हाइपरप्लासिया प्री एडिपोसाइट्स से नए एडिपोसाइट्स उत्पन्न करता है। लिपिड जुटाना, उपवास या बढ़ी हुई गतिविधि जैसी ऊर्जा की मांग की अवधि के दौरान संग्रहित ट्राइग्लिसराइड्स को लिपोलिसिस के माध्यम से वसा ऊतक से जुटाया जाता है। ग्लूकागन और एड्रेनालाइन जैसे हार्मोनल सिग्नल लिपोलिसिस को ट्रिगर करते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स को ग्लिसरॉल और मुक्त फैटी एसिड में तोड़ते हैं। ये फैटी एसिड विभिन्न ऊतकों के लिए ऊर्जा स्रोत के रूप में काम करते हैं। लिपिड रिमॉडलिंग और टर्नओवर। लिपिड भंडारण गतिशील है, जिसमें एडिपोसाइट्स के भीतर ट्राइग्लिसराइड्स की निरंतर रिमॉडलिंग शामिल है। यह प्रक्रिया लिपिड बूंद के आकार और संरचना को नियंत्रित करती है। ट्राइग्लिसराइड्स को ऊर्जा के लिए लिपोलिसिस के माध्यम से तोड़ा जा सकता है या भंडारण के लिए लिपोजेनेसिस के माध्यम से पुनः संश्लेषित किया जा सकता है। वसा ऊतक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ऊर्जा भंडार के रूप में कार्य करता है, अंगों को इंसुलेट करता है और चयापचय विनियमन के लिए हार्मोन का उत्पादन करता है। यह सूजन और तृप्ति को प्रभावित करने वाले सिग्नलिंग अणु भी उत्पन्न करता है, जो समग्र स्वास्थ्य में इसके महत्व को उजागर करता है। बाधित लिपिड भंडारण और वसा ऊतक कार्य के परिणाम स्वरूप मोटापा, इंसुलिन प्रतिरोध और डिस्लिपिडेमिया जैसे चयापचय संबंधी विकार हो सकते हैं। चयापचय संतुलन और समग्र स्वास्थ्य के लिए लिपिड भंडारण और टर्नओवर का उचित विनियमन बनाए रखना आवश्यक है। हृदय स्वास्थ्य और सूजन पर लिपिड का प्रभाव। लिपिड हृदय स्वास्थ्य और लिपिड चयापचय के माध्यम से सूजन के लिए केंद्रीय है। लिपिड संश्लेषण, परिवहन, उपयोग और भंडारण को नियंत्रित करते हैं। उनके प्रभाव को पहचानना हृदय रोगों और संबंधित सूजन संबंधी विकारों को रोकने और उनका इलाज करने में महत्वपूर्ण है। हृदय स्वास्थ्य। कोलेस्ट्रॉल। कोशिका कार्यों और हार्मोन उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण कोलेस्ट्रॉल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ने पर जोखिम पैदा कर सकता है, जिससे धमनी प्लाक का निर्माण होता है और एथेरोस्क्लेरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। यह स्थिति कोरोनरी धमनी रोग, दिल का दौरा और स्ट्रोक जैसी हृदय संबंधी बीमारियों की संवेदनशीलता को बढ़ा देती है। ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स वसा कोशिकाओं में अतिरिक्त आहार ऊर्जा का भंडारण करते हैं। रक्त का स्तर ऊंचा होने पर हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है, खासकर कम एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के साथ, जिसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, जिसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, धमनियों से अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल को हटाने में सहायता करता है। इसे निपटान के लिए यकृत में वापस भेजता है। ऊंचा एचडीएल स्तर हृदय रोग के जोखिम को कम करने से जुड़ा हुआ है। सूजन और लिपिड चयापचय। सूजन संबंधी प्रतिक्रिया। सूजन चोट या संक्रमण के प्रति एक प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया है, जो पुरानी होने पर हृदय संबंधी बीमारियों को बढ़ा सकती है। लिपिड, विशेष रूप से ऑक्सीकृत एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, धमनी की दीवार में सूजन पैदा कर सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप फोम सेल का निर्माण और एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक उत्पत्ति हो सकती है। वसा ऊतक। मोटापे में अत्यधिक वसा संचय वसा ऊतक को अधिक प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकिन्स और एडिपोकिन्स का उत्पादन करने के लिए प्रेरित करता है। यह पुरानी सूजन, इंसुलिन प्रतिरोध और चयापचय सिंड्रोम को बढ़ावा दे सकती है, जिससे हृदय रोगों का खतरा बढ़ सकता है। आहार और जीवन शैली की भूमिका। आहार। उच्च संतृप्त और ट्रांस वसा वाले आहार एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं, सूजन और हृदय संबंधी जोखिम को बढ़ावा देते हैं। असंतृप्त वसा से भरपूर आहार जैसे मछली, नट्स और बीजों से प्राप्त ओमेगा 3 सूजन को कम करते हैं और लिपिड प्रोफाइल में सुधार करते हैं। व्यायाम। नियमित व्यायाम एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है और हृदय स्वास्थ्य में सुधार करता है।